हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं बिहार डीएलएड के एग्ज़ाम डेट के बारे में कि आपका बिहार डीएलएड का जो एग्ज़ाम है वो कब होने वाला है। तो देखिए, बिहार डीएलएड का जो एग्ज़ाम है वो आपका होगा मार्च में ही। कब होगा? बिहार डीएलएड का एग्ज़ाम आपका मार्च में ही होगा। लेकिन ये जो मार्च में होगा कब, तो आपका जो एडमिट कार्ड निकलेगा, अभी तो डम्मी एडमिट कार्ड निकला है, उससे कोई मतलब नहीं है। डम्मी एडमिट कार्ड इसलिए निकाला जाता है ताकि आप देख लें उसमें कहीं गलती तो नहीं है, फिर उसमें चेंज करवा सकते हैं। जो ओरिजिनल एडमिट कार्ड निकलेगा आपका 23 मार्च के आसपास तक निकलेगा, ठीक है। तो आप अपना जो बिहार डीएलएड का एग्ज़ाम डेट है एक्सपेक्टेड ये लेके चलो कि आपका 25 मार्च से लेके, ठीक है, 25 मार्च से लेके यहाँ पर 5 अप्रैल, ठीक है, अप्रैल का जो पहला सप्ताह होता है इसके बीच में आपका बिहार डीएलएड का एग्ज़ाम होगा। लेकिन सिर्फ एग्ज़ाम तो होगा ही होगा जब आपका होना है, लेकिन इस एग्ज़ाम में अगर आप पास करना चाहते हैं तो मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। देखिए, बिहार डीएलएड जब आप एग्ज़ाम निकाल लेते हो तो आपको एक कॉलेज मिलता है जिसमें आपको 2 साल का कोर्स करना रहता है, ठीक है। तो वो 2 साल का जब आप कोर्स करते हो तो उसके लिए तो आपको ये एंट्रेंस एग्ज़ाम निकालना पड़ता है। इस एंट्रेंस एग्ज़ाम पर ही डिपेंड करता है कि वो जो 2 साल का कोर्स है उसमें आपका कितना खर्चा होने वाला है। अगर आप सरकारी कॉलेज निकाल लेते हो तो आपको सालाना 10,000, 2 साल का कोर्स है तो कितना हो गया? 20,000 खर्चा हुआ पढ़ाई लिखाई में। लेकिन अगर आपको प्राइवेट कॉलेज मिलता है तो प्राइवेट कॉलेज में खर्चा है 1 लाख से लेके 1.5 लाख तक का, ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। हर कोई इतना 1 लाख 1.5 लाख रुपया नहीं दे सकता, ठीक। तो यहीं पर अगर हम देखें तो आप इस एग्ज़ाम को कैसे क्रैक कर सकते हैं, ध्यान से समझिएगा। देखिए, आपका जो ये जनरल हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है, आप बिहार के हो, आपका हिंदी बहुत अच्छा मजबूत होगा, हिंदी और मैथ, ठीक है। तो यहाँ पर 25-25 प्रश्न है हिंदी और मैथ से, और अगर आप बिहार से हो तो इस पर बहुत अच्छा पकड़ होगा, हिंदी पर भी और मैथ पर भी। तो यहाँ पर 25 क्वेश्चन और 25 मार्क्स, ठीक। तो टोटल 50 मार्क्स तो सिर्फ इन दोनों से आ जाता है, हिंदी और मैथमेटिक्स से। याद रखिएगा, टोटल 120 क्वेश्चन है और 120 मार्क्स का आपका एग्जाम है, ठीक है। अगर यहाँ पर बात करें तो आपका हिंदी और मैथमेटिक्स से, ध्यान से देखिएगा, आपका हिंदी और मैथमेटिक्स से ही आपको यहाँ पर कितना मार्क्स आ जाता है? 50 मार्क्स, ठीक है। उसके बाद आपका आता है साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश और रीजनिंग। कैसे बनाएं इसको मैं बहुत अच्छे से आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए एक यहाँ पर पेज ले लेता हूँ जहाँ पर मैं आपको बहुत अच्छे से बता पाऊँ। तो देखिए, अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो जितने भी बच्चे यहाँ पर डीएलएड की तैयारी करते हैं तो वे सबसे मेन गलती यहाँ पर क्या करते हैं कि वो लोग अच्छा से यहाँ पर मतलब जो है बुक कुछ नहीं खरीदते। सबसे पहले तो आपके पास एक बुक होना चाहिए, ठीक है। अभी भी आपके एग्ज़ाम में कम से कम 20 दिन का समय है। कितना दिन का? 20 दिन का समय है। आराम से एक बुक खरीदिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एक डीएलएड का बुक दे दूंगा जिसको पढ़ के बच्चे हर साल पास होते हैं, ठीक है। वही बुक मैं बताता हूँ, 2 बुक बताऊंगा, ठीक है। दोनों में से कोई भी आप एक बिहार डीएलएड का बुक ले सकते हैं, दोनों ही बहुत ही अच्छे बुक है। अब यहाँ पर मैं बता रहा था कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करना है। पहली बात तो बता दें कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करते हैं तो उसके लिए आपका यहाँ पर मार्क्स नहीं कटने वाला, ठीक है। यहाँ किसी भी तरह का जो है आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक। कोई भी तरह का आपका मार्क्स नहीं कटेगा। अगर यहाँ पर हम बात करें तो आपको अटेम्प्ट कैसे करना है, आपको कोशिश करना है कि आपका जो हिंदी है, हिंदी में आप 25 में 25 बना दें, ठीक। मैथ में भी आप 25 में 25 बना दें। अब आपका आता है साइंस। साइंस में टोटल यहाँ पर है 20, अगर आप 10 भी बनाए तो चलेगा, ठीक। एसएसटी में भी है 20, एसएसटी में भी आप 10 भी बनाए तो चलेगा। इंग्लिश में 20, ठीक है, इंग्लिश में भी अगर आप 10 बनाए तो चलेगा। रीजनिंग में आप 5 बनाए, मतलब 50% लेके चल लीजिए, ठीक है। तो ये आपका इधर हो गया 50, 60, 70, 80, 85, ठीक है। ये एवरेज मैं बता रहा हूँ, एवरेज। एवरेज अगर कोई बच्चा बनाता है ना इस तरह करके तो वो 85 मार्क्स के आसपास लाता है, ठीक है। लेकिन मैंने क्या बोला था कि 93 मार्क्स से ज़्यादा लाओगे तब आपको क्या मिलेगा यहाँ पर? सरकारी कॉलेज। तो हर बच्चा तो इतना तो ला ही ले रहा है 85। ध्यान से समझो मेरे बातों को, ठीक है। हर बच्चा यहाँ पर 85 मार्क्स तक तो हर बच्चा ला लेगा, ठीक है। जो पढ़ के जा रहा है, जो बिहार से, सब कोई बिहार से ही बिहार डीएलएड करता है या अदर स्टेट्स का भी करते हैं। अब आपको इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या करना है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर देखें तो एसएसटी एक ऐसा सब्जेक्ट है, ठीक है, जिसका मतलब कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो इसमें 10 ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हिंदी में भी 25 में 25, मैथ में 25 में 25, ठीक है। अब साइंस में टोटल है 20, ठीक है।
तो यहाँ पर आप +5 कीजिए, ऐड कीजिए, यहाँ पर 5 क्वेश्चन ज़्यादा और बनाने का कोशिश कीजिए, मतलब 20 में कम से कम साइंस में 15 बनाइए। कितना साइंस में टोटल कितना बनाइए? 15। ठीक है। इंग्लिश यहाँ जिसका मजबूत है, ठीक है, वे क्या करे, वे यहाँ पर इसको 5 प्लस कर दे, तो यहाँ पर भी उसका हो जाएगा 15। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी 5 ऐड हुआ, यहाँ पर भी 5 ऐड हुआ। ठीक। तो यही एक्स्ट्रा मार्क्स है जो बच्चा साइंस और इंग्लिश में स्कोर कर ले रहा है ना, 5-5 मार्क्स भी, तो यहाँ पर टोटल 10 हो गया। इन दोनों को जोड़े अगर, तो हमारा कितना मार्क्स हो गया टोटल? यहाँ पर हम लोगों का 95 हो गया। जो 95 पर मैं बोल रहा था कि आपको सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। तो इस तरह करके आपको पढ़ना है। उसके लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए? एक अच्छा किताब चाहिए, बिहार डीएलएड का एक बुक चाहिए। फिर जाके आप मॉक टेस्ट दीजिए, प्रैक्टिस टेस्ट, उसी बुक से भी दे सकते हैं या ऑनलाइन भी कहीं से दे सकते हैं, लेकिन ज़रूर दीजिए। अब बिहार डीएलएड में नॉर्मलाइजेशन में बच्चे बोलते हैं, देखिए यहाँ पर खान सर जो है बीपीएससी में नॉर्मलाइजेशन को लेकर हंगामा हुआ था, तो बिहार डीएलएड में भी आपका नॉर्मलाइजेशन होता है। ठीक है। बिहार डीएलएड में भी आपका नॉर्मलाइजेशन होता है, जिसमें आपको 1 नंबर से लेके 25 नंबर तक एक्स्ट्रा मिलता है। ठीक है, एक्स्ट्रा मार्क्स। ठीक है, 1 नंबर से लेके 25 नंबर तक एक्स्ट्रा मार्क्स बिहार डीएलएड में। अब बिहार डीएलएड यहाँ पर देखें तो 2 तरह का बच्चा ले लेते हैं, एक ले लेते हैं ए, एक ले लेते हैं बी। अब दोनों के पास 120 क्वेश्चन है, इसके पास भी 120 क्वेश्चन है। ठीक है। ए जो बनाता है वो 120 का 120 क्वेश्चन बना देता है। ठीक। बी जो बनाता है मात्र वो मान के चलिए 80 क्वेश्चन ही बनाता है। कितना? 80। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ए का जो है 120 में से यहाँ पर मान के चलिए कि 40 गलत हो जाता है। कितना? 40 क्वेश्चन। तो कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, किसी भी तरह का कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो इसको मिल गया यहाँ पर 80 मार्क्स। एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स है तो 80 मार्क्स मिल गया। ठीक है, 120 में से 40 गया ना जी, तो उधर बच गया 80। अब ये 80 क्वेश्चन ही बनाया था तो इसको भी मिलना चाहिए था 80 मार्क्स। ठीक है। लेकिन नॉर्मलाइजेशन ये कहता है कि अगर आपका एग्जाम इजी शिफ्ट या हार्ड शिफ्ट में पड़ा है और साथ ही साथ आपने सभी क्वेश्चन सही या गलत कितना बनाए हैं उसके हिसाब से आपका मार्क्स बढ़ाया जाएगा। मतलब बी जो है 120 में से मात्र 80 क्वेश्चन छुआ, 80 क्वेश्चन सही हो गया। अब अगर बी का इजी शिफ्ट में एग्जाम पड़ा होगा, किसमें? इजी शिफ्ट में बी का एग्जाम पड़ा होगा, तो उसको 80 मार्क्स में 10 मार्क्स ऐड कर देगा। कितना मिलेगा? 90 मार्क्स। लेकिन वही अगर बी का अगर बात करें, ठीक है, अगर हम लोग बी का बात करें, बी को यहाँ पर 80 मार्क्स मिलना चाहिए, लेकिन अगर बी का एग्जाम हार्ड शिफ्ट में पड़ा होगा तो उसको 80 में यहाँ पर 20 ऐड कर देगा, उसको मिल जाएगा 100 मार्क्स। ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन का इतना बड़ा फायदा होता है आपका बिहार डीएलएड में, इसका ध्यान रखना है। अब किसी का 5 मार्क्स भी बढ़ता है, किसी का 2 मार्क्स भी बढ़ता है। ठीक है, किसी का 10 मार्क्स भी बढ़ता है। तो ये नॉर्मलाइजेशन में एक ये चीज़ लेके चलना है कि क्वेश्चन ज़्यादा गलत नहीं करना है आपको। ठीक है, इस चीज़ का भी खास ख्याल आपको रखना है। और साथ ही साथ एक चीज़ मैं बता दूं कि बिहार डीएलएड का जो एग्ज़ाम डेट है और बिहार डीएलएड जब आप 2 साल का कीजिएगा तो उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं, हर तरह का अपडेट मैं आपको देते रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।